कल तमाल प्रभु जी ने 3.05 हमारे को श्लोक का एक्सप्लेनेशन दिया था। किसी को कोई डाउट है वहाँ पे कुछ पूछना है तो हम बिल्कुल स्वागत है, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, या कुछ और अपनी तरफ से कुछ बात बतानी हो, भाई मेरे हिसाब से ये अंडरस्टैंडिंग आ रही है, तो वो भी हम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रवेश करते हैं आज की भगवत गीता की क्लास में। मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हमारे रोहित प्रभु नहीं दिख रहे हैं, कहाँ गायब हो गया? हूँ प्रभु जी, बेस गया था, जस्ट अभी आया। गए थे? हाँ प्रभु जी। अरे मंगल आरती। आज बर्थडे है क्या आपका? हमारे यहाँ गीतिका का बर्थडे है ना, तो वहीं गए थे। हरि बोल हरि बोल। बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान की कृपा बनी रहे हमेशा। थोड़ा काटने तेरे को बैठा है। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा कि 3.05 जहाँ पे कहते हैं भगवान, न ही कश्चित क्षण अपि जातु तिष्ठ्यत कर्म कृत। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो ये हमने कल पढ़ा था, वो बहुत ही सुंदर ढंग से प्रभु जी ने एक्सप्लेन कराया था। तो मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, जीवात्मा, क्योंकि देखो खाली बैठ ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा उसको। क्योंकि क्या है, बोलते ना, एम्प्टी माइंड इज डेवल्स वर्कशॉप। मतलब खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो अगर आपने खाली छोड़ दिया दिमाग को, कर्म नहीं कर रहे कुछ समय के लिए भी, तो कुछ ना कुछ तो सोचोगे, कहीं ना कहीं तो दिमाग लगेगा आपका, फिर गलत जगह में दिमाग लग जाएगा। क्योंकि आत्मा की ये प्रॉपर्टी है, आत्मा का जैसे फीचर्स बोलते हैं ना, मोबाइल में क्या क्या फीचर्स है प्रभु जी, ये कैमरा है, इतना बैटरी है, इतना डिस्प्ले है, तो इतने सारे जो है मेमोरी है, XYZ। तो वैसी आत्मा की प्रॉपर्टी है कि बिना काम किए आत्मा रह नहीं सकती। उसको एक क्षण के लिए भी आप खाली नहीं छोड़ सकते। तो जहां आत्मा नहीं रहती, वो जगह जो है ना, सारी की सारी इनएक्टिव होती है। वहां पे जो है ना, कोई काम नहीं होता। अगर शरीर से निकल गई तो शरीर हिलेगा भी नहीं, कुछ नहीं करेगा शरीर। और सपोज करो घर से आदमी लोग निकल गए, घर खाली करके छोड़ के चले गए, तो वो घर ही जो है ना, मुश्किल से आप 6 महीने में देखेंगे घर पूरा जो है ना, एकदम धीरे धीरे सब गड़बड़ गंदगी चालू हो जाएगी वहां। मैं कल ही गया था हमारे ऋषभ चैम्बर्स के ऑफिस में, जहाँ पे हमारा कथा कीर्तन होता था। कल ही गया था, इत्तेफाक से कल चला गया था, एक जरूरत थी किसी को दिखाने। तो पूरा फ्लोर जो है ना, मट्टी मट्टी, पूरा फ्लोर। मतलब उसकी जो टाइल्स है ना, वाइट टाइप की टाइल थी, लेकिन उसके ऊपर परत ऐसी चढ़ी थी, ब्लैक हो गई। कारपेट बिछा हुआ था काले रंग का, और जाले लगे हुए थे, और सब बोतलें पड़ी थी, सब में ऐसा पूरा जाला ऐसा ढका हुआ पड़ा हुआ। तो कुल मिला के कुछ समय के लिए भी आप किसी को भी छोड़ दोगे ना, तो वो खराब होना चालू हो जाएगा। तो ऐसा कभी भी नहीं है कि जीव आत्मा जो है ना, वो शरीर में रहे और शरीर कुछ ना करे। शरीर को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं तो लग जाएगा वर्क, मतलब आत्मा के रहने के कारण। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान के सेवा में इंद्रियों को लगाओ, अन्यथा जो है ना, आप कहीं ना कहीं इंद्रियां तो फिर लग जाएंगी। आप नहीं लगाओगे तो वो अपने हिसाब से मन जो है ना, तुष्टि ढूंढना चालू करेगा, मेरे को कहाँ मजा आ रहा है, फिर मन वहां लगना चालू हो जाएगा।
तो आगे और समझेंगे इसको अच्छे से, 6, 7 में और 8 में बहुत अच्छे से भगवान एक्सप्लेन करते हैं। तो प्रवेश करते हैं 3.06 में। यहाँ कहते हैं भगवान, कर्म इंद्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थन विमूढ़ात्मा मिथ्या आचार स उच्यते। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, तो कर्म इंद्रियां कौन कौन सी, कौन बताएगा? हरे कृष्ण, मैं बताऊंगा इसकी कोई और बता। हाँ बताइए, चलिए गौतम प्रभु जी बताइए। प्रभु जी, हाथ, पैर और लिंक, वाणी, गुदा। एकदम सही कहा प्रभु जी ने। वाणी, हाथ, पैर, जनेंद्रिया और गुदा, तो इस प्रकार जो होती है ना, 5 होती है कर्म इंद्रियां। तो यहाँ कहा गया है कि कर्म इंद्रियां को तो वश में करता है, मतलब इन 5 को तो वो वश में कर रहा है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है। तो इंद्रिय विषय कौन कौन से हैं? वो भी 5 हैं, हमने पढ़े हुए हैं। वो कौन बताएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, रूप, ध्वनि, गंध, स्पर्श और स्वाद। बिल्कुल सही कहा माता जी ने। जो इंद्रिय विषय है, सब्जेक्ट है, जो 5 हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उनके 5 विषय होते हैं। जो 5 विषय हैं वो बराबर माता जी ने कहा, रूप, ध्वनि, गंध और स्पर्श, और एक और बताया माता जी ने। तो ये 5 विषयों का अगर चिंतन करे जा रहा है मन, और उसमें से अपना हट नहीं रहा मन, लेकिन आदमी कोशिश करके 5 इंद्रियों को जो है ना, कर्म इंद्रियों को तो कंट्रोल में कर रहा है, वश में कर रहा है। तो यहाँ किसकी किसकी लड़ाई चल रही है? एक हो रही है ज्ञान इंद्रियों की और एक हो रही है कर्म इंद्रियों की। मतलब अब इसमें ऐसा है कि देखो, ज्ञान इंद्रियां जो होती है ना, वो तो हमेशा आकर्षण बनाए रखती है, हमेशा बना रहेगा ज्ञान इंद्रियों का आकर्षण। लेकिन बुद्धि योग के द्वारा हम ज्ञान इंद्रियां जो होती है ना, उनका आकर्षण को सिर्फ हम डाइवर्ट करते हैं प्रभु की तरफ, भगवान की तरफ डाइवर्ट करते हैं। हम उनको जो है ना, मतलब ऐसा नहीं करते कि पूर्ण रूप से दबा देते हैं, हम उनको रखते हैं अपने पास। मतलब उसकी जो होती है ऑब्जेक्ट, जो करने की प्रक्रिया होती है, जो हमें को चाहिए, स्पर्श करना है, खाना है, सुनना है, वो सब हम करते हैं, लेकिन हम वो प्रभु के लिए करना चालू करते हैं। परंतु यहाँ बता रहे हैं, सपोज करो 5 कर्मेंद्रियों को तो वश में करता है, मतलब देखो करना तो कर्मेंद्रियों के थ्रू है, ज्ञान इंद्रियों की तुष्टि जो होती है वो कर्म इंद्रियां करती हैं। बोलते हैं ना, देखा तो आंख ने, चला पैर, और पेट भरा, मतलब भरा फिर पेट। आंख को क्या मिला? आंख को तो कुछ मिला ही नहीं। आंख ने देखा आम को, फिर पैर चल के गए, हाथों ने तोड़ा, मुंह ने चबाया, और भरा कहाँ से? पेट जाके भरा। आंखों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। लेकिन आकर्षण प्रदान करने वाला तो आंख ही था। सबसे पहला कौन था जिसने ये लालच पैदा की हमारे मन में कि इसको चाहिए? आंख ने देखा। फिर आंख ने देखा तो जीवा से पानी निकलने आया, अरे वाह, आज तो आम मिलेगा, मीठा मीठा। फिर मन किया कि नहीं, अब तो प्राप्त करना है। फिर मन ने आदेश दिया बुद्धि को। बुद्धि अगर नीचे है मन के, तो बुद्धि स्वतः जो है ना, मन की विवश होकर उसका दास बन जाएगी। फिर मन जो बोलेगा बुद्धि वो कराएगी। बुद्धि बोलेगी चलो पैर को, चलो वहां पे चल के जाओ। हाथों को आदेश देगी इसको उठाओ, छीलो, काटो और मुख में डालो। तो फिर जाके मुंह में जाएगा, फिर उसके बाद पेट में जाएगा। तो हुआ क्या, इस पूरी प्रक्रिया में सबसे पहला जो था वो कारण था आंख। लेकिन आंख को कुछ मिला नहीं। आप इसी प्रकार कर्म इंद्रियों को कंट्रोल में कर रहे हो। जो कर्म इंद्रियों को कंट्रोल में कर रहा है,
लेकिन जिसका मन इंद्रिय विषयों के चिंतन में लगा हुआ है, अब यहाँ बता रहे हैं कि ठीक है अब नहीं खाना है प्रभु जी, बिना भूख लगाए हमको खाना नहीं, प्याज लहसुन नहीं खाना है प्रभु जी, नॉनवेज नहीं खाना है प्रभु जी, लेकिन चिंतन वो करे जा रहा है, करे जा रहा है, मन उसका वहीं अटका पड़ा हुआ है। अरे यार छोड़ तो दिया, मन नहीं हो रहा, लेकिन कैसे करे, जा रहे हैं सड़क से, खुशबू आ रही है साइड से नाश्ते की, बढ़िया रुक गए, 5 मिनट तक मन को कंट्रोल में कर रहे, क्या करे, खाएं कि ना खाएं, खाएं कि ना खाएं, खाएं कि ना खाएं। तो इस प्रकार जो होता है, चिंतन तो वहीं का कर रहा है, लेकिन कर्म इंद्रियों के द्वारा उसको कंट्रोल कर रहा है, तो वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो मिथ्याचारी कहलाएगा वो, क्योंकि उसका मन वहीं अटका हुआ है। आपका मन के ऊपर अब देखो भाव पे आ रहे हैं, सीधा सीधा जो है ना, ये अब कथनी चल रही है, भाव पे आ रहे हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। अब बात रही है आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपने इसमें भी क्या कंट्रोल तो किया, आपने नहीं ग्रहण किया, कर्म इंद्रियों को वश में कर लियो, आप कंट्रोल कर लियो, आप वो चीज ग्रहण नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका मन वहां अटका पड़ा हुआ है, आपका मन सदैव वहां का चिंतन कर रहा है। तो ये दिखावे की बात हो गई, आपने पब्लिक के सामने दिखावे के लिए बढ़िया टीका वीका लगा लिया, कुर्ता धोती पहन लिया और बढ़िया हरे कृष्ण करे जा रहे हो, और बाद में देख रहे हो तो अकेले में जाके फिर जो है अपना वही दिमाग में तो वही चल रहा है, हरे कृष्ण कर रहे हो मुंह से, लेकिन दिमाग में चल रहा है अपने ही पकोड़े तल रहे हैं, हम छोले भटूरे खा रहे हैं, अपनी अपनी जो सोच है वो चल रहा है, इधर माता जी को देख के खुश हो रहे हैं, उधर उसको देख के खुश हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका मन तो अपने विषयों में लगा पड़ा हुआ है, भले कर्म इंद्रियों से वो कंट्रोल में दिखावा कर रहा है भले वो। तो एक कथा आती है, एक ब्राह्मण का घर था, ठीक है, एक ब्राह्मण था और उसके घर के सामने एकदम रोड के उस पार वैश्या का घर था। तो ब्राह्मण जो है ना बढ़िया पूजा पाठ करता था, सुबह सुबह उठ जाता था, बढ़िया लोटा लेके सूर्य देव को जो है जल चढ़ाता था, जोर जोर से जो है ना आरती करता था भगवान की, घंटी बजाता था, लेकिन उसकी क्योंकि खिड़की के सामने वैश्या रहती थी, तैयार होकर बैठी रहती थी, आना जाना भी लोगों का लगा रहता था, तो वो ब्राह्मण का जो है ना चिंतन वहीं लगा रहता था, मन क्या हो रहा है उसके यहाँ, देखूं क्या परिस्थिति है, वैश्या बड़ी सुंदर है, जो दिखती है औरत बहुत सुंदर है, उसका जो है ना मन वहीं लगा रहता था। और वैश्या जो थी, क्योंकि उसके घर के सामने ब्राह्मण था, तो वो दिन रात देखती थी ब्राह्मण क्या पूजा पाठ कर रहा है, भगवान की पूजा में लगा हुआ है, सुबह शाम आरती की आवाज आ रही, घंटियों की टन 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 आवाज आ रही है, भोग लगा रहा है वो, प्रसाद ग्रहण कर रहा है वो ब्राह्मण, और वैश्या अपने काम में लगी हुई है, और मन उसका लगा रहता था, अरे अभी तो 4 बज गए सवेरे के, अब उठ गया होगा ब्राह्मण, घंटी की आवाज कितनी देर में आएगी, अभी भगवान की ये जो है मंगला आरती हो रही होगी इस समय, तो शाम को फिर आरती की आवाज आ रही, तो ये सुंदर आरती हो रही भगवान की, शयन आरती हो रही भगवान की, तो उसका मन जो है ना यहाँ पे लगा हुआ था, और ब्राह्मण का मन जो है ना वहां लगा हुआ था। तो बताते हैं कि जब अंत गति आई, जब दोनों का समय आया, तो जब ब्राह्मण को लेने आई यमदूत, तो उसको लेके जा रहे थे नरकलोक में, तो बोले तेरे मेरे को नरकलोक क्यों ले जा रहे हो, मैं तो सारा समय जो है ना भगवान को पूजा पाठ किया। तो बोले तुमने पूजा पाठ तो किया, लेकिन तुम्हारा मन जो चिंतन था ना वो खाली वहां सामने वाले घर में था, और जब वैश्या को लेने आए तो उसको फिर वैकुंठ लोक ले गए। बोले क्यों? बोले इसका मन तो सिर्फ भगवान में लगा हुआ था, वो सोचती थी भगवान को क्या प्रसाद लग रहा होगा, भगवान को क्या भोग लग रहा होगा, भगवान सोए, भगवान जागे, भगवान ने किया क्या, दिन भर भगवान के चिंतन में लगी रहती थी, ब्राह्मण किस प्रकार सेवा कर रहा है, मैं अभागी सेवा नहीं कर पा रही हूँ। तो ये प्रकार जो है ना, ये चीजें हैं जो समझने की, अगर कर्मेंद्रियों को तो हम कंट्रोल में कर रहे हैं, लेकिन मन को नहीं कर रहे, मन जो है ना वो खाली वहीं पे लगा हुआ है। तो इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि ऐसे एक अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। तो आजकल का योगा और ये सब होता है ना, वो यही होता है, आप मेडिटेशन करो,
पैसे भी ले लेते हैं वो लोग, बिजनेस कर रहे पैसे ले लेते हैं और आपको सिखाते हैं योगा करो। तो योगा में कुछ आता जाता है नहीं। योगा एक्चुअल में जो होता है ना, अष्टांग योग, उसमें 8 स्टेप्स होते हैं, उनको करना पड़ता है। यम, नियम, प्राणायाम, आसन और ध्यान, धारणा, प्रत्याहार और समाधि। लेकिन आजकल के लोग जो है ना, खाली सिर्फ आसन और प्राणायाम में लगे हुए हैं। वो योगा योगा क्यों करते हैं? वो योगा इसलिए करते हैं ताकि भोग कर सके। क्यों? शरीर अच्छा होगा, इंद्रियां मजबूत होंगी तो अच्छे से भोग करेंगे। बोले ना प्रभु जी, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ अगर अच्छी होगी तो हमको जो चाहिए, जो हम करना चाहते हैं, मजे लेना जो चाहते हैं संसार के, वो तभी ले पाएंगे जब हमारी इंद्रियां स्वस्थ होंगी, हमारी कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां सारी की सारी एकदम तेजस्विनी होंगी, तब जाके हम हर चीजों को भोग सकेंगे। तो योग फॉर भोग। तो आजकल का योग जो हो गया वो फॉर भोग है। तो उसमें कहीं पे भी भगवान से मिलने की कोई कामना नहीं है। इसीलिए हमारे इस्कॉन में इतने ज्यादा रूल्स हैं। लोग इसीलिए तो छोड़ देते इस्कॉन। अरे प्रभु जी, आज की डेट में प्याज लहसुन के बगैर कैसे रहेंगे? प्रभु जी, एक पैक तो बनता है ना, इतना मेहनत करते। मैं तो उसी सर्कल को, हमारी कम्युनिटी, सिंधी कम्युनिटी में देखता हूँ, उसमें आजकल यही हो गया, दिन भर दुकान में मेहनत करो, रात को, प्रभु जी रात तो अपनी है, रात को तो कम से कम 2 पैक बनता है हमारा। दिन भर मेहनत कर रहे हैं। और तो क्यों कर रहे हो इतना श्रम? कौन बोल रहा है इतना दिन भर बैठ के दिमाग लगाओ दुकान में? मत करो। लेकिन कम से कम जो है ना, विकर्म तो मत करो। तो आजकल इस्कॉन, लेकिन इसीलिए हमारा जो है ना बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि इस्कॉन कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। इस्कॉन में ऐसा नहीं है कि आप जो है ना दिखावे के लिए कर लो, फिर जो है अपनी इंद्रिय तृप्ति भी कर लो, नहीं। इसलिए हमारे यहाँ मॉनिटरिंग होती है, आप लोगों की साधना की मॉनिटरिंग होती है, हर आदमी कितनी चैंटिंग कर रहा है, हर आदमी प्रॉपर रीडिंग और हियरिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको देखने वाले बैठे हैं। ऐसी दीक्षा नहीं मिल जाती इस्कॉन में। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा है किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों में की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है, भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों ना दे। तो ऐसे लोग हैं जो दिखते भले हैं, पंडित टाइप के उपदेश भी देते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर लगे हुए अपने भोग भोगने में। उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान से के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर कोई दिखावे के लिए भक्ति कर रहा है, अंदर ही अंदर चिंतन तो उसका ऐसा है कि मैं कमा लूंगा यार, कहीं ना कहीं से पैसा भक्तों से निकाल लूंगा। इस्कॉन में भी लोग आते हैं कि जो है ना, मेरी अच्छे लोगों से कांटेक्ट बन जाए ताकि मेरा व्यापार बढ़े, मेरी ये काम मेरे पूरे हो जाएं, इसलिए मैं इस्कॉन ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ कह रहे हैं उसके सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। अगर मन उसका चिंतन में लगा नहीं है, दिखावे के लिए हरे कृष्ण कर रहा है, ठीक है, उसका पुण्य मिलेगा उसको, नो डाउट। भगवान का नाम तो जो है वो चिंतामणि है, पुण्य मिलेगा। लेकिन वो पुण्य जो होगा ना, अक्षय नहीं होकर क्षय हो जाएगा। वो क्षय हो जाएगा और माया द्वारा प्रदान करके फिर खत्म हो जाएगा वो। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके योगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसे ध्यान का कोई परमानेंट एक्चुअल में रिजल्ट नहीं है। तो इसमें 6.26 का एक रेफरेंस है, 6.26 खोलेंगे, पेज नंबर 245। यहाँ कहते हैं भगवान, मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लगाए। तो मन को जो है ना सदैव खींचना पड़ता है, और अपने आप को जहां हमारे को उसको लगाना है वहां लगाना पड़ता है, क्योंकि मन तो चंचल है। भगवान कहते हैं, असंचय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तु वैराग्यम च गृह्यते। मतलब असंचय है महाबाहो, अर्जुन को बताते हैं आज मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चंचल है मन, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं। श्लोक क्रमांक 7। यहाँ कहते हैं, यत् तु
यह तु इंद्रियाणि मनसः निम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रियो कर्म योगम सत्त स विशेष्यतः। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावना का प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। तो यहाँ कह रहे हैं कि लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ठीक है प्रैक्टिस कर रहा है, कर्म इंद्रियों को तो वश में कर रहा है, लेकिन वो जेन्युइनली कर रहा है, वो सच्चाई में करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं मेरे को दूर हटना इन सब चीजों से, मेरे को कृष्ण के चरणों में जाना है। वो सच्चाई में उसका मन जो है ना वो दिखावे के लिए नहीं कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है अपने मन को कंट्रोल में करके भगवान के चरण में दिखाने के लिए, मतलब शरणागति कर रहा है। तो अब देख रहे हो दोनों जो है 6th और 7th ये दोनों श्लोक अगर किसी आदमी के ऊपर हम अप्लाई करके देखें, सपोज करो कोई आदमी 6ठे नंबर श्लोक का प्रैक्टिस कर रहा है और कोई आदमी 7वें नंबर श्लोक का प्रैक्टिस कर रहा है, तो ये दोनों दिखने में एक ही हैं, ये दोनों दिखने में एक ही हैं, दोनों में आप अंतर नहीं ढूंढ सकते, देखने से दोनों सेम लगेंगे क्योंकि वो भी कोशिश कर रहा है ये भी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका मन जो है ना वो उसका मन तो चिंतन विषयों का कर रहा है अंदर ही अंदर, और इसका मन जो है ना चिंतन विषयों की तरफ भाग रहा है, लेकिन ये कोशिश कर रहा है कि नहीं मेरे को वैराग्य लेना है, मेरे को भगवान के चरणों में अपनी शरणागति करनी है, मन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो जो एक्चुअली प्रैक्टिस कर रहा है कृष्णा कॉन्शियसनेस की वो आएगा 7वें नंबर श्लोक में। अब यहाँ भक्ति डिवोटी की बात चल रही है ना, और यहाँ 6वें नंबर में डिवोटी के वेश में जो मिथ्याचारी है, जो दिखावे का बहाना कर रहे हैं कि मैं भी भक्त हूँ, मैं भी आध्यात्मिक जगत में लगा हुआ हूँ, मैं भी प्रवचन दे सकता हूँ, मैं भी ये कर सकता हूँ, मैं भी वो कर सकता हूँ, लेकिन अपने भोगों के कारण कर रहा है वो। तो दोनों में कोई अंतर दिखेगा नहीं, देखने में दोनों सेम है लेकिन केवल भाव का अंतर है। तो यहाँ कह रहे हैं कि निष्ठावान व्यक्ति जो अंदर से उसकी कोशिश लगी हुई है और मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न कर रहा है, वो कर भी रहा है और बिना किसी आसक्ति के कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ है, तो वो अति उत्कृष्ट है, वो बेटर है। तो एक श्लोक आता है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमम। तो भक्ति करने का उत्तम तरीका क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषियां मतलब जो भी अभिलाषाएं हैं, अन्य मतलब जो दूसरी हैं, कृष्ण को छोड़ के जो दूसरी अभिलाषाएं हैं उनको शून्य करना है, ठीक है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, मतलब ऐसा काम, ऐसा ज्ञान, ऐसा कर्म और ऐसी बाकी तपस्या यज्ञ जो हम करते हैं, जो भी हम कर रहे हैं दिन भर में, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, तो ऐसे कर्म करें, ऐसी चीजों में लगे रहें जिससे सिर्फ और सिर्फ अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, मतलब वो अनुकूल हो किसके प्रति? कृष्ण के प्रति अनुकूल। मतलब कोई भी ज्ञान, ऐसा ज्ञान ना पढ़े जिससे कृष्ण से हम दूर जा रहे हैं, कोई भी ऐसा यज्ञ तपस्या दान ना करें जिससे कृष्ण से दूर जा रहे हैं। तो कई लोग होते हैं बोलते हैं जैसे मेरा प्रमोशन हो गया प्रभु जी, आई एम गोइंग टू सो एंड सो जगह, मैं तो फॉरेन जा रहा हूँ। तो फॉरेन जाके आपने क्या किया? अपना धन तो बढ़ा लिया, आपने अपने कर्म के प्रति तो आपने निष्ठा दिखा दी, लेकिन आपने क्या किया? कृष्ण से दूर जा रहे हो। अगर वहां पे कृष्ण का आपको साथ मिल रहा है, वहां इस्कॉन है, वहां डिवोटी है, तब तो ठीक है आप जाओ, लेकिन पता लगा आप ऐसा प्रमोशन हो गया कि आप जो है ना पहले 8 घंटे काम करते थे, अब 15 घंटे काम करने पड़ रहे हैं आपको, आपके पास अपने लिए समय नहीं, तो भक्ति कहाँ से करोगे? तो ऐसी चीजों से दूर रहना। भले वो पैसा बढ़ के मिल रहा हो, लेकिन वो पैसा आपके लिए हानिकारक है, आपकी आगे की गति के लिए हानिकारक। तो कृष्ण अनुशीलनम होना चाहिए, हर चीज अनुकूल होनी चाहिए कृष्ण के प्रति, उसी को भक्ति उत्तमम, उसको भक्ति बोलते हैं। तो मन को धीरे धीरे कंट्रोल करना पड़ता है और धीरे धीरे आदमी अपने मन को भगवान की शरणागति में लाता है।
तो यहाँ एक श्लोक आता 3.34 का, खोलेंगे 3.34 है ना, पेज नंबर 149। इसका अर्थ है 150 में, प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। तो प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। तो जैसे कोई इंद्रिय है, घर परिवार है, गृहस्थ आदमी है, उसका बच्चे के प्रति बड़ा मोह है, तो राग है, राग मतलब बच्चा बहुत प्यारा है, उसको मजा नहीं आता बच्चे के बगैर। तो द्वेष फिर किससे करेगा? जो उसके बच्चे के प्रति चीजें नेगेटिव होंगी उससे द्वेष करेगा, क्योंकि बच्चे में राग है। तो उसके व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। उसको ये देखना पड़ेगा कि मैं इस राग में कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं कर रहा हूँ, मेरा प्रेम कहीं मेरे बच्चे के प्रति कहीं खराब तो नहीं कर रहा। जैसे बोलते हैं ना, ज्यादा मीठा खाओगे, मीठा तो अच्छा लगता है लेकिन ज्यादा मीठा डालने से कीड़े पड़ जाते हैं। बोलते ना, बैलेंस रखो प्रभु जी, ज्यादा मीठा मत करो, कीड़े पड़ जाएंगे। मतलब किसी भी रिलेशन में भी जो होता है ना, सपोज करो मेरा रोहित प्रभु के बड़ी प्रेम है, तो मेरे को इतना प्रेम नहीं करना चाहिए कि वही परेशान हो जाए, अरे यार इतना फोन कर रहा है, दूर हटो इससे। तो एक लिमिट तक करना चाहिए। तो राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं, ये नियम होते हैं। आपको प्रेम भी है तो प्रेम ऐसा नहीं करना है कि प्रेम के कारण आपने अपने बच्चे को ही बिगाड़ दिया। आपको उसको दो झापड़ तो मारने ही पड़ेंगे जब वो गलत काम करेगा। दिल दुखेगा, आपका तकलीफ होगी, मैं मार रहा हूं, लेकिन मारना तो पड़ेगा। तो ये नियम होते हैं, ये व्यवस्थित करने पड़ते हैं। और मनुष्य को ऐसे राग द्वेष को वशीभूत नहीं होना चाहिए, और ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक होते हैं। तो यहाँ पे वही बताया गया कि हमारे को जो है ना, बिना किसी आसक्ति के कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करना है। ठीक है, जो हमारे कर्तव्य स्वधर्म है उतना करना है हमारे को, और उसके प्रति कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए इंद्रिय विषयों का चिंतन करते नहीं रहना है, और भगवान के प्रति कृष्ण भावनामृत में हमको डाइवर्ट होना है अपने आप को। ठीक है, तो इस तात्पर्य में लास्ट की 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। वो लिखते हैं, 5 की लाइन पढ़ लेता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह उस पाखंडी धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है, जो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था, पाखंडी धूर्त, जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है, जो दिखावा करता है खाली, जो पिछले श्लोक में पढ़ा था। जीविका के लिए ध्यान करने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। तो ये बता रहे हैं कि जो इवन सड़क में झाड़ू लगाने वाला आदमी है वो बेटर है इस सो कॉल्ड, जो आजकल के जो है ना दिखावटी गुरु, आध्यात्मिक गुरु बन जा रहे हैं, जो जनता को गलत दिशा में फेंक रहे हैं। कहते हैं खाली तुम हमको दो, तुम्हारा कुछ भी हो, हमारा क्या लेना देना है। गुरु कहता है हमारे को खाली दान दो, फिर तुम नरक में जाओ, सड़क में लाओ, स्वर्ग में जाओ, हमारे कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे गुरु से बच के रहना चाहिए। उससे तो बेटर वो है जो लोग सड़क पे झाड़ू लगा रहे हैं, जो लेकिन निष्ठा से अपना काम करते हैं। तो मेडिटेशन सेंटर तो खोल दिए हैं बिजनेस का, खाली पैसे कमाने के लिए, लेकिन उनको मतलब ही नहीं है कि इसका हो क्या रहा है, इसकी गति क्या हो रही है। तो ऐसी जगह से बचना चाहिए। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? तो अपन ले सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरे मन में हमेशा एक डाउट रहा था कि जैसे हम सुनते थे कि मन में जो कार्य करते, मन के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसका कलयुग में कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता, और यहाँ पे मन के द्वारा किया गया है प्रभु जी, है ना। तो मन से अपन कुछ भी करते हैं उसका फर्क तो पड़ता होगा प्रभु जी, जैसे इसमें सब बताया गया है, जैसे आपने ब्राह्मण उसका उदाहरण दिया। तो इसमें बताया जाता है कि मन के द्वारा जो भी अपन गलत कार्य करते हैं तो उसका हमको पाप पुण्य नहीं मिलता। तो इसका दोनों नहीं, मन के द्वारा आपने सोचा किसी के प्रति नेगेटिव, तो ठीक है, उसका पाप तो नहीं है।
लेकिन आप चिंतन कर रहे हो दिखावट। देखो समझो मेरी बात को, यहाँ पे क्या फर्क आ रहा है, आपने दिखावी मतलब दिखावा किया कि मैं आध्यात्मिक जगत में गुरु हूं, मैं दिखावा करने के लिए भगवान की भक्ति कर रहा हूं, लेकिन मन आपका लगा हुआ है, भक्ति करने तो आ रहे हो, माता जी के ऊपर नजर लगी हुई है, भोग पे नजर लगी हुई है, खाना में खाने आना है, हमको क्या लेना देना, खाली शोषण करने आ रहे हो, मेरे को इससे काम है, मैं वो करके जा रहा हूँ। तो ये मन का भाव जो है ना, ये गलत है। यहाँ पे बता रहे हैं कि आप जो बोल रहे हो ना, आप बात कर रहे हो कि प्रॉब्लम, देखो आप मतलब दिल में आपने सोचा किसी के लिए खराब और अच्छा, तो उसका कोई पाप पुण्य नहीं है। लेकिन आप दिखावटी कर रहे हो, आपने क्या किया, मैं पूजा का दिखावा कर रहा हूँ ब्राह्मण, और चिंतन कर रहा है वहां पे, भगवान की आरती कर रहा है और उसका दिमाग लगा हुआ है, मन लगा हुआ है वैश्या में, तो तुम पूजा क्यों कर रहे हो? तुम कंट्रोल जब तक नहीं कर रहे हो अपने इंद्रियों को, तब तक तुम मत करो। फिर दिखावा खाली करने के लिए ब्राह्मण बन रहे हो, खाली जनेऊ धारण कर लिए हो, और तुम्हारा सोच खाली वहीं पे ही है, क्या कर रही होगी वैश्या, अभी कैसे होगी, किसके साथ बैठी होगी, क्या कर रहे होंगे, भोग कर रहे होंगे, आलिंगन कर रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे, XYZ। तो ये पतन का कारण है। लेकिन सपोज करो आप नॉर्मल हो, आप मन में जो है ना किसी के लिए बुरा सोच रहे हो, लेकिन उसका कोई पाप नहीं, आप दिखावा कर रहे हो पूजा का, और आप सोच रहे हो कि मेरे को पूजा का पुण्य मिल जाएगा, तो वो नहीं मिलने वाला, कभी नहीं मिलने वाला, वो मिथ्याचारी कहला रहे हैं। समझ रहे हो? ठीक ठीक ठीक। यहाँ पे चल रही है बात उनकी, जो दिखावा कर रहे हैं उनकी बात चल रही है। ठीक है, आप जो प्रश्न कर रहे हो उसमें दिखावा नहीं आ रहा है, आप प्रश्न कर रहे हो कि खाली मन में चिंतन किए उसका पुण्य और पाप है कि नहीं, नहीं है उसका नहीं। लेकिन आपने दिखावा कर दिया कि मैं दानी हूँ, मैं योगी हूँ, मैं आध्यात्मिक जगत में हूँ, दिखावटी किए भगवान की पूजा कर रहा है, आपने भगवान को भोग चढ़ा दिया दिखावे के लिए, खाली सिर्फ दिखावे के लिए, तब फिर आप जो है ना मिथ्याचारी कहलाओगे, और उसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको, आपको कोई पुण्य नहीं मिलने वाला, बल्कि भगवान आपके भाव देखेंगे, और आपको जो है जहाँ का चिंतन कर रहे हो आप, उसके अनुसार आपको कर्म का फल मिलेगा। तो देखो, एक अगर आपने बच्चे की माँ ने उसको मार दिया झापड़ सुधारने के लिए, तो उस झापड़ का क्या कर्म बंधन लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि उसके भाव थे कि मेरा बच्चा सही शिक्षा ग्रहण करे। लेकिन किसी और ने उस बच्चे को मार दिया और छीन लिया उससे, उसका पेन कॉपी छीन के लेके चला गया, तो उसको कर्म का बंधन लगेगा? लगेगा। लेकिन कार्य तो एक ही था, झापड़। कार्य तो वही माँ ने भी किया, और कार्य तो वही किसी और ने भी किया जो छीनने के लिए किया। एक में कर्म का बंधन नहीं है, एक में कर्म का बंधन है। क्यों? क्योंकि दोनों का भाव देखा जाएगा कि वो क्यों किया, इसने क्यों किया। वही अब यहाँ पे चल रहा है कि तुमने क्यों भक्ति की, दिखावटे के लिए भक्ति की, तो फिर आपको उसका पुण्य नहीं मिलने वाला, आपको उसके फिर कर्म बंधन लगेगा, क्योंकि आपके चिंतन तो कुछ और ही चल रहा था। आप समझ रहे हैं प्रभु जी? ठीक है प्रभु जी। है ना? तो ये थोड़ा सा गहराई का विषय है। मतलब मेन एक्चुअल में भगवान कह रहे हैं कि अंदर तुम्हारे जो चल रहा है ना, मैं वो नोटिस करता हूँ, ये कह रहे हैं भगवान। तो ऊपर वाला देखता है, एक ऐड भी आती है CCTV की, वही ऊपर वाला देख रहा है, तो वही प्रभु जी बैठे हुए हैं भगवान सबके हृदय में। उपदृष्टा अनुमंता चा भरता भोक्ता महेश्वरा। भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में बैठा हूँ, उपदृष्टा अनुमंता चा, मैं देख रहा हूँ, उपदृष्टा हर चीज को देख रहा हूँ, जो जो तुम्हारे अंदर चल रही है। तो उपदृष्टा अनुमंता चा, कौन सा श्लोक है ये? 13.23 खोलेंगे जरा। हाँ, पेज नंबर 479। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर
पारमात्मेति च उपयुक्ता देहिनो अस्मिन् पुरुषः पर, मतलब तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी है तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो कि परमात्मा कहलाता है। तो वो हर चीज के साक्षी हैं। वो हर चीज, जब हम जाते हैं ना ऊपर यमराज के यहाँ, तो यमराज के यहाँ जब जाते हैं तो वहां पे साक्षी विटनेस कौन रहेगा आपके कर्मों का, तो ये परमात्मा बैठे हुए हैं। जब सबके हृदय में, वहां निकल जाते बाहर, वहां बैठ जाते सामने, हम बोलते ना, अरे वो तो मैंने ब्राह्मण भक्ति की, पूजा की, घंटी भी बजाई, सुबह शाम मंगला आरती की, तो वो परमात्मा बता देंगे, अरे इसने की तो सही, लेकिन इसका मन कहाँ था, मन तो तुम्हारा सामने वाली वैश्या में था, तो तुमने पूजा थोड़ी की, तुमने तो खाली जो है ना दिखावटी वाले कार्य किए, तुमने तो उसका चिंतन किया, तो फिर उस पूजा का तो कोई पुण्य नहीं है। तो इस प्रकार भगवान स्वयं विटनेस देते हैं हर चीजों का, साक्षी बन के आ जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक में फिर प्रवेश नहीं करते हैं, समय हो जाएगा, 37 तो हो गया, 6.37। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरे पास ना बहुत सारे डिवोटीज का क्वेश्चन आया था कि लाइक ऐसा होता है कि हम बाकी के सारे कार्य करते रहते हैं तो उस टाइम पे नेगेटिव थॉट्स उनके माइंड में नहीं आएंगे, लेकिन जब भी वो पूजा करने बैठते हैं या माला करने बैठते हैं तो उसी टाइम पे सारे नेगेटिव थॉट्स उनके माइंड में आने लगते हैं। तो वो ऐसा क्यों होता होगा और इसका क्या मतलब आगे का जो प्रोसेस है वो कैसे होता होगा फिर? देखो, नेगेटिव थॉट्स तो आते ही हैं क्योंकि हम लोग बद्ध जीव हैं, अभी तक मुक्त नहीं हुए हैं। और एक तो जैसे जैसे एक्चुअल में जो है ना हमारे वो खोलो ना आप, शिक्षाष्टकम में पहला जो श्लोक है ना, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वापणम। तो इस चित्त रूपी दर्पण का को स्वच्छ करने के लिए और भव रूपी महान अग्नि को शांत करने के लिए, जो अग्नि लगी हुई है हमारे अंदर, इस विषय का चिंतन, उस विषय का चिंतन, ये सोच वो सोच, नेगेटिव पॉजिटिव, अपना पराया, ये सारी जो भाव है, भाव मतलब एक महान अग्नि है हमारे अंदर चल रही है इस पूरे संसार के प्रति, उसको शांत करने वाले, उसको कौन शांत करेगा? भगवान का ये नाम। श्रेयस मतलब, श्रेय मतलब चंद्र किरणों के समान श्रेष्ठ, श्रेयस कैरव चंद्रिका वितरणम, मतलब जैसे चंद्र की जो है ना एक शीतलता वाली जो है ना शाम जैसी होती है, रात होती है, तो कितनी अच्छी, जब देखते हैं हम पूर्णिमा की रात होती है तो कितनी अच्छी चंद्रमा से लाइट आती है, शीतल प्रदान करती पूरे चित्त में। वैसी भगवान का ये नाम है जो धीरे 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 इस महान अग्नि को धीरे धीरे शांत करता है। और जैसे जैसे हम नाम जप करेंगे और मन को कोशिश करेंगे, तो वही तो नेक्स्ट श्लोक में लिखा है ना कि सिर्फ कोशिश करनी है, आपको प्रयास करना है, हो चाहे नहीं हो, वो सेकेंडरी मैटर है। वो नहीं बोल रहे भगवान ने कि प्रयास के द्वारा हो जाए तो वो श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो प्रयास कर रहा है वो प्रारंभ कर देता है। प्रारंभ मतलब अंत नहीं है, वो प्रारंभ है, सिर्फ खाली प्रारंभ कर दिया उसने, तो भी वो अति उत्कृष्ट। आएंगी, वो तो आएंगी माता जी, लेकिन उस पे ध्यान न दे के मन को दोबारा खींच के वहां लाना है वापस। वही तो हमने बताया, मन को खींचो फिर वापस लाओ, फिर मन भाग गया, फिर मन को पकड़ो, खींचो, फिर वापस लाओ, फिर थोड़ी देर नाम चैंटिंग करते करते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे करते करते फिर दुकान में पहुंच गए, पड़ोसी के पास पहुंच गए, स्कूल पहुंच गए, जॉब पे चले गए, असाइनमेंट का ख्याल आ गया, कुछ भी ख्याल आ, फिर पकड़ो मन को, फिर दोबारा यहाँ ले, बस यही करना है। तो ये करना है और कुछ नहीं करना है। चिंतन तो आएगा, नेगेटिव तो आते ही हैं, लेकिन यही कीर्तन, भगवान का नाम ही उसको शुद्ध करेगा। ठीक है माता जी प्रभु जी। आपकी कोशिश को देख रहे हैं भगवान, है ना। सक्सेस मीन्स कोशिश, एफर्ट्स, आपने एफर्ट डाले कि नहीं डाले, भगवान ये देख रहे हैं बस। आपका मन अगर आपकी बात फिर भी नहीं मान रहा, लेकिन आपको बस एफर्ट डालते रहना, अपनी कोशिश करते रहनी चाहिए, बस यही देख रहे हैं भगवान। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा डाउट था वो तीसरे श्लोक पे,
तो इसमें आपने जो बताया तीसरे था प्रभु जी, जी प्रभु, हाँ इसमें प्रभु जी आपने बताया था दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता। तो धर्मांधता का मतलब क्या होगा प्रभु जी? यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता तथा कभी कभी धर्म अंधता। धर्म अंधता मतलब ब्लाइंड फेथ जो है ना, वही बताया था ना अपन ने। ब्लाइंड फेथ कर देते हैं ना लोग, धर्म के प्रति कुछ भी बता दिए, मान गए और उसको फॉलो कर रहे हैं। मैं बताया भी था एग्जांपल, वो छेदे छेदे कर लिए इधर हाथ पैर में और पूरी बॉडी में ऐसे घुसेड़ दी भाले और नींबू लटका के घूम रहे हैं। तो ये धर्म अंधता है। आपके पास कोई शास्त्र का प्रमाण नहीं है, आपके पास कोई मतलब कोई ऐसा ऑथेंटिक गुरु नहीं है जो आपको इसको सारी चीजों को जो है ना मतलब प्रूव कर सके। तो एक हमारे में भी कथा आती है। एक बार क्या हुआ था, पहले की बात थी, राधा कृष्ण की जो है युगल मूर्ति नहीं रखी जाती थी और उनकी पूजा नहीं होती थी। मालूम है आपको, एक कथा आती है उसके पीछे। तो पहले की बात है, तो जब गौड़ीय माधव परंपरा में कौन जो है ना नरोत्तम दास ठाकुर हमारे गुरु आए शायद आचार्य, उनकी मैं नाम भूल रहा हूँ कि किसने किया था वो। तो उनसे प्रश्न किया गया कि आप किस आधार पे युगल मूर्ति की पूजा कर रहे हो, आप आधार बताओ हमारे को, कहाँ ये लिखा हुआ है, कौन से शास्त्र में ये वर्णित है कि इसको करना चाहिए। क्योंकि उसके पहले राधा और कृष्ण की कोई पूजा नहीं करते थे इकट्ठे। तो उन्होंने समय मांगा 3 दिन का, बोले मेरे को 3 दिन का समय दो, मैं आपको वो शास्त्र ला के दूंगा जिसमें लिखा हुआ ये चीज। और जबकि ऐसा कोई शास्त्र था ही नहीं। तो परेशान हो गए वो, बोले मैं क्या करूं अब। तो 3 दिन के अंदर उनको ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ कि उन्होंने स्वयं वो शास्त्र लिख डाले पूरे के पूरे 3 दिन में। शास्त्र लिखना कोई मजाक बात नहीं होती। मैं भूल रहा हूँ कि वो कौन सा शास्त्र था, एग्जैक्टली किसने लिखा था, कब घटना, ये मेरे को याद नहीं आ रहा। वो अगर आप बोलोगे तो थोड़ा सा समय लूंगा, किसी से पूछना पड़ेगा या हमारे तमाल प्रभु से पूछ लेंगे, वो बता देंगे। तो किसकी बात है, और कोई जानता है क्या जो मैं बता रहा हूँ, वो किसी ने सुना है क्या? हमारी तप्त कांचन माता जी सुनी होगी, काफी वीडियो सुनती हैं। नहीं सुनी? तो एक प्रभु आए थे हमारे आचार्य हुए जो है, उन्होंने 3 दिन में पूरे शास्त्र लिख डाले और उसको फिर सबके जो एक्चुअल में जो ज्ञानी जितने भी जो पहले बैठते थे ना धर्म की रक्षा करने के लिए, जो बैठते थे भाई 8-10 लोग जितने भी बैठेंगे, मठाधीश आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, सब मिलके बैठते थे और वो लोग निर्णय लेते थे कि ये धर्म के अनुसार है कि नहीं है। तब फिर वो शास्त्र को उन सब के बीच में रखा गया कि इसमें देखो लिखा है कि राधा कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। उन्होंने पढ़ा, उन्होंने बोला हाँ, उन्होंने प्रमाणित किया कि हाँ ये सही है, तब जाके फिर इस्कॉन में हमारे राधा कृष्ण की इकट्ठे पूजा होती है। तो इस प्रकार होता है कि जो होता है ना कि धर्म अंधता होती कई बार। धर्म अंधता में कोई आपका प्रमाण नहीं, कोई प्रूफ देने वाला नहीं है, आप खाली सुनी सुनाई बातों को फॉलो कर लो। ठीक है प्रभु जी, है ना? आप क्लियर है मेरे ख्याल से, समझ में आ गया होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। मेरा एक क्वेश्चन था, मैं कहीं भी जाता हूँ ना तो लहसुन प्याज का बहुत चर्चा होता है और क्या बोलते हैं, पूछते हैं कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते, तो मैं बोलता हूँ चेतना शक्ति खराब हो जाती है। सब बोलिए क्या चेतना शक्ति खराब हो जाता है? तो मेरे पास जवाब नहीं रहता प्रभु जी, तो वो थोड़ा क्लियर कर देते हैं। तो इनका आंसर कौन देना चाहेगा? प्रभु जी मैं बताऊं? हाँ बिल्कुल, बताइए। प्रभु जी असल में जो लहसुन प्याज होते हैं वो बॉडी के मतलब जो भी वो बॉडी में ना स्टिमुलेशन ला देते हैं, मतलब एकदम से बूस्ट अप कर देते हैं एनर्जी को बहुत ज्यादा। और ना फिर इस कारण ना जो जो सात्विकता में जाना चाहता है ना वो ऐसे एकदम से हाईली एनर्जेटिक नहीं रहता जिस तरीके से वो करते हैं प्याज और लहसुन। तो इसलिए अगर जो सात्विक लोग होते हैं ना वो लोग इससे ना थोड़ा दूर रहते हैं,
मतलब मैं जितना समझी थी शुरू में लेक्चर सुननी थी उसमें उतना अच्छे से याद नहीं आ रहा, पर ये याद आ रहा है कि वो बूस्ट अप कर देता है। और जो ना क्या बोलते हैं, एक कथा आती है जिसमें ना उसको काटे थे ना, क्या नाम है, एक राक्षस को भगवान ने ना राहु मारा और था। केतु। हाँ राहु और केतु। हाँ, राहु केतु। तो उनका सर और उनके खून और उनके ना हड्डियों से। और हड्डी शायद, जी प्रभु। जी हड्डियों से। हाँ, खून और हड्डियों से लहसुन और प्याज का वो हुआ है, उत्पत्ति हुआ है, ऐसा कथा के अनुसार कहा जाता है। इसलिए अभी सात्विक लोग जो धार्मिकता में रहते हैं वो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। इतना ही पता है प्रभु। ठीक है, सोनिका माता जी भी कुछ बताना चाहती है। यस माता जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी जी, माता। मुझे ये लगता है कि ये तमोगुण प्रधान होता है। इससे हमारी सात्विकता नष्ट होती है, जिससे हम अच्छे से भक्ति में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम सात्विक रहना चाहते हैं तो हमें ये नहीं खाना चाहिए। अरे ये तो ठीक है, लेकिन उनका क्वेश्चन ये है कि मैं उनको क्या जवाब दूं। ये जवाब यही देना। जवाब दे सकते हैं प्रभु जी कि अगर हमें सात्विक रहना है, अगर हमें भक्ति को आगे बढ़ाना है, तो फिर हमें ऐसा करना ही पड़ेगा। माता जी तो क्या फिर बोलते हैं कि हम तो बस 2 अगरबत्ती जला देते हैं और दिया कभी कभी दिखा देते हैं, वो हमारे लिए बहुत ऐसा बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर जहाँ तक तब तक अंजनी माता जी को दिए ना, वो सही रहेगा। क्योंकि उसमें आप सात्विकता की बात करेंगे तो हम तो सात्विक हैं, हमको क्या जरूरत है, ऐसा बोल देते हैं हम लोग। ठीक कह रहे हैं। नहीं, आपका आंसर सही है, गलत नहीं है, लेकिन तर्क वितर्क के हिसाब से जो है ना वो सामने वाले समझ नहीं पाएंगे एक्चुअल में, ये कहने का अर्थ है ना। तो ठीक है, इसमें हमको और भी 2-4 चीजें बतानी चाहिए जो प्रैक्टिकल है। वो ये है कि आज की डेट में जो हमारे एरोप्लेन चलाते हैं या जो फाइटर जेट पायलट होते हैं, पायलट को भी कोई पायलट की राइड होती है ना, उससे उसको 24 घंटे की 48 घंटे पहले जो है ना ऑनियन गार्लिक मना हो जाता है कि आप नहीं खा सकते। क्योंकि जो डिसीजन पावर होता है ना एट प्रेजेंट, इमीडिएटली डिसीजन पावर जो है ना वो इसके कारण प्रभावित हो जाता है, ऑनियन और गार्लिक के कारण। तो जैसे कहीं कोई एकदम विपत्ति वाली स्थिति आ जाती है तो इमीडिएटली कुछ डिसीजन लेना पड़ता है अपने दिमाग पे जोर डाल के, तो फिर वो ऑनियन गार्लिक के द्वारा जो है ना वो प्रदूषित हो जाता है। तो इसलिए मना किया जाता है पायलट को कि आप इसको ग्रहण नहीं कर सकते। ये प्रैक्टिकल आज भी है, गूगल में भी अगर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको कि जो फाइटर जेट के पायलट होते हैं जो युद्ध के लिए जाते हैं उनको मना होता है, क्योंकि ये बराबर जैसे बता रही माता जी वो स्टिमुलेट कर देती है सारी चीज़ों को ये लोग, और इसके कारण हमारे बॉडी में दिमाग में इम्बैलेंस हो जाता है। ये भी आप तर्क दे सकते हो। और प्लस ये भी तर्क है कि जो है ना राहु को जब मारा था भगवान ने तो उसकी खून से हड्डियों से बना था, ये जो है 2 भाग में बट गया था, उसका सर और धड़ अलग अलग हो गया था। राहु और केतु बन गए थे 2 जो, क्योंकि उन्होंने अमृत पी लिया था इसलिए मरे नहीं। और लेकिन मरे नहीं इसका मतलब ये थोड़ी कि 2 टुकड़े नहीं हो जाएंगे, 2 टुकड़े हो गए दोनों के, क्योंकि भगवान का सुदर्शन चक्र चल गया था उनके ऊपर। तो इस प्रकार हम दे सकते हैं। प्लस और इसके अलावा क्या तर्क दे सकते हैं, इसके अलावा और तो कोई नहीं दिखता मेरे को तर्क। प्रभु जी हरे कृष्णा। जी प्रभु जी आज का प्रभु जी जैसे अपन काट के रखते हैं ना, काट जैसे शादी पार्टी प्याज रखे रहते हैं काट के, तो पूरा प्रभु जी उसमें जो वो है ना उसको जो है ना इग्नोर कर लेता है प्रभु जी, निगेटिव इसको जो है इग्नोर कर लेते हैं। जैसे हम लोग मतलब छोटे छोटे थे तो अभी भी होता है, जैसे अभी गर्मी के टाइम में प्याज रखते हैं प्रभु जी छोटा छोटा, वो पूरा लू को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इतना निगेटिव है, तो हम अगर उसको खाएंगे तो हमारे अंदर शरीर में तो वो हो गई ना। हालांकि मतलब साइंटिफिक नहीं पता ये, बाकी जो है कहावत है प्रभु जी इसमें, पुराने लोग बोलते हैं कि जैसे इसको रख एब्जॉर्ब कर लेता है पूरा जो इसमें निगेटिविटी को, निगेटिव चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए उसको हमको नहीं खाना चाहिए। सही कह रहे हैं प्रभु जी, ये भी सही है तर्क। और सत्यम प्रभु लिख रहे हैं सिर काटने से खून और अमृत की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई, उससे ही लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। जिस राक्षस की सिर और धड़ भगवान विष्णु ने काटा था उसका सिर राहु और धड़ केतु के रूप में जाना जाने लगा। मान्यता है कि
कि राक्षस से उत्पन्न होने के कारण ही लहसुन और प्याज का सेवन नहीं किया जाता। तो वही तो बता रहे हैं ये माता जी, तो यही बताया ना। वो राहु एक्चुअल में ना सूर्य और चंद्र के बीच में जाके बैठ गया था देवता का वेश धारण करके, और उसने अमृत का पान कर लिया था। मोहिनी जो भगवान का अवतार था उसके माध्यम से। फिर बाद में बताया गया अरे अरे ये तो राक्षस है, हमारे बीच में कहाँ से आ गया। तो भगवान मोहिनी अवतार छोड़ के अपना विष्णु रूप अवतार लेके उसका सर काट दिया सुदर्शन से, तब उसका खून की बूंदें नीचे गिर गई कुछ, तो उससे बन गया प्याज और लहसुन। तो ये तो कथा है ही है। तो ठीक कह रहे हो रोहित प्रभु का भी कहना है कि और प्रैक्टिकली ऐसा होता है, प्याज खिलाया जाता है, बोला जाता है रख लो लू से बच जाओगे। और ये भी कहा जाता है कि प्याज अगर रख लोगे आप सारी रात अपने बगल में तो सुबह बुखार भी हो जाएगा। ये भी कहना है ना, मेरे ख्याल से ऐसा भी होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। बहुत कोई बोलते हैं कि आप लोग मांस मछली सब छोड़ दिए हैं, लेकिन लहसुन प्याज तो एक दवाई है, दवाई के रूप में खाना चाहिए, तो इसका क्या बताएं? दवाई तो फिर गांजा भी है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी एक कथा में बताए थे, प्रभु जी ने बताया था कि क्योंकि राहु केतु को मतलब ने अमृत पी लिया था, तो जो उनके मतलब खून से प्याज बना और हड्डियों से लहसुन बना, क्योंकि अमृत उसमें जा चुका था, इसलिए औषधि के रूप में भी उसको प्रयोग किया जाता है। उस कथा में ये बताया। हाँ, ये देखिए आंसर मिल गया माता जी। औषधि रूप में इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि उसमें अमृत प्रवेश कर गया था। हरे कृष्णा और प्रभु जी। जी पर माता ये जी। है कि कॉन्स्टिपेशन करता है ये, अगर आप प्रैक्टिकल रूप में देखा जाए, थियोरेटिकल बियॉन्ड द थियोरीज, ऑल द थियोरीज, अगर अपन खा के देखा जाए तो मालूम चलता है कि कॉन्स्टिपेट करता है, इतना डाइजेस्टिव जो सिस्टम इजीली चलता रहता है, इट बिकम्स स्टिमुलेट समवेयर। सही कह रही हैं माता जी। प्याज हरे एक्चुअली में जी 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 हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता हरे जी। कृष्णा। जी हाँ प्रभु जी, मुझे घुटने में बहुत तकलीफ था, तो मैं हमारे सिद्धार्थ गुरुदेव, हमारे सिद्धार्थ महाराज से पूछी, महाराज जी घुटने में तकलीफ है, लेकिन कोई कहते हैं कि लहसुन खाने से दर्द निकल जाएगा। तो मैं महाराज से पूछी हूँ, तो महाराज बोलते नहीं, बिल्कुल नहीं खा रहा लहसुन। भले दर्द सहन करो लेकिन लहसुन बिल्कुल नहीं खाना। सिद्धार्थ महाराज हमारे बोले हमको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दंडवत प्रणाम। तो सही है। औषधि के रूप में इसका मतलब ये नहीं है कि जो है ना आप कुछ भी खा लो, मतलब गलत चीज को ग्रहण नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि मतलब ऐसे जो हमारे आचार्यों का कहना है कि अगर ऐसा रहा कि पूरे संसार में खाना खाने को नहीं, तब भी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। कुछ नहीं बचा किसी के पास खाने के लिए, तो भी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। तो ये तो हमारे आचार्यों का कहना ही है। तो इसलिए नेगेटिव चीजें कभी नहीं ग्रहण करनी चाहिए, चाहे उसमें औषधि हो चाहे कुछ भी ना हो। हरे कृष्ण अविश्वास प्रभु जी। कोई कोई जी जी माने ये हमारे श्री कृष्ण के ही भक्त हैं वो भी, और ऐसे माने नॉनवेज नहीं खाते हैं, लेकिन उनके वो लोग बोलते हैं कि लहसुन का दवाई रूप में यदि प्रयोग करो तो कुछ नहीं होता, ऐसे बताते हैं। उन्हें ऐसे ऐसे भ्रम उत्पन्न करते हैं, पता नहीं अब क्या सही है और क्या गलत है। वो भी श्री कृष्ण के ही उपासक हैं और नहीं खाते हैं वो सब चीज, लेकिन दवाई के रूप में कोलेस्ट्रॉल है या ब्लड प्रेशर है या कुछ है तो सवेरे एक वो कली ले लेते हैं। तो ये समझ में नहीं आता है, पता नहीं। नहीं कभी नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। जैसे माता जी ने बताया ना, बोले किसी भी रूप में किसी भी हाल में नहीं लेना है लहसुन को, सिद्धार्थ महाराज ने बता दिया उनको। तो अब ऐसे लोगों को आप फॉलो मत करो भैया, ऐसे लोगों से सलाह मत किया करो जो नेगेटिव आपको सजेशन देते हैं। ठीक है, सोनिका माता जी कुछ कहना चाहती है। प्रभु जी मैं एक बात बोलना चाह रहा था। हाँ हाँ बोलिए। भक्तवत्सल प्रभु जी बताते हैं कि अगर जहाँ पर ज्यादा आपको उस सब चीजों के लिए एक्सप्लेनेशन करना पड़े ना, वहां चुप रह के निकल लीजिए बोलते हैं। वो ज्यादा हाँ सही। नहीं तो ये क्या तो है, सही है। कटाक्ष में और तर्क वितर्क के चक्कर में ना बहुत ज्यादा भगवान का फिर वो मतलब भगवान को भगवान बताना है हमारे लिए, मतलब वो लगता है, पाप लगता है। भगवान को भगवान बताना है क्या, हमको बताना पड़ेगा कि कृष्ण भगवान भगवान है बोल के? नहीं, एक्चुअल में इसका मतलब ये है कि जो नास्तिकवादी हैं उनसे साथ आपको बहस में नहीं लगना है।
क्योंकि कहीं ना कहीं उसका अपराध आपके ऊपर आ जाएगा। आप अगर उनको प्रोत्साहन कर रहे हो वो नेगेटिव बोलने के लिए, आपने चुप नहीं किया, वो बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हो, वो भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हो, वो भी बोल रहे हैं, तो वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप बोल रहे हो, समझ रहे हो। अगर आप नहीं बोलोगे तो वो भी नहीं बोलेंगे। तो इसका अर्थ हुआ कि आपने उनको प्रोत्साहन दिया बोलने के लिए, तो इसलिए आपके ऊपर ये अपराध लग जाएगा कि आपके कारण किसी के मुंह से नेगेटिव निकला भगवान के लिए, क्योंकि वो नास्तिक है। तो इससे बेहतर है कि आप उसको मत बोलो, आप उससे बहस मत करो, आप चुपचाप अपना निकल जाओ। ये हमारे आचार्यों का एक्चुअल में तर्क है इसके पीछे कि हमको भगवान का नाम का प्रचार नास्तिकवादियों के सामने नहीं करना। ठीक है, माता जी कुछ कहना चाह रही है, सोनिका माता जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जी कुछ माता। लोग तो मेडिसिन के लिए भी जैसे आगे से पूछते हैं कि मेडिसिन भी सेफ नहीं है, अगर आप ऐसा कह रहे हो तो वो भी प्योर वेजिटेरियन नहीं है, तो फिर वहां पे क्या बोलना चाहिए उनको? नहीं, हमको ना प्योर वेज ही मेडिसिन खानी है, जहाँ नॉन वेज है वो खानी भी नहीं है हमारे को। आप दवाई नहीं, देखा करो, मार्क तो जहाँ हम नेगेटिव है। मार्क जी तो देख के खाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि फिर भी ऐसा होता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलावट जरूर रहता है, तो फिर आप लोग मेडिसिन कैसे खा लेते हो? भाई, कुछ ना कुछ मिलावट तो कोई देख नहीं सकता। अब आपने थोड़ी देखा, बोलना आपने देखा है क्या कुछ मिलावट है कि नहीं? हम तो देख रहे हैं कि भैया नहीं है मिलावट, इसलिए हम ग्रहण कर रहे हैं। बाकी देखो, तह तक तो हम किसी की जा नहीं सकते, किसी ने क्या मिलाया क्या नहीं मिलाया। अगर आपको कोई झूठ बोल के ही खिला देगा कि नहीं नहीं ये प्योर वेज है, माता जी प्रसाद है खाइए, तो आप तो मजबूरी में खा लो। तो उसका दोष फिर हमारे ऊपर नहीं, उसका दोष उसके ऊपर है जिसने उसमें फिर ग्रीन सिग्नल लिखा है कि ये प्योर वेज। हम तो प्योर वेज देख के खा रहे हैं, लेकिन सामने वाले ने प्योर वेज में भी अगर मिश्रित कर दिया और इसका कोई तथ्य नहीं है, सबसे बड़ी बात इसका कोई आपके पास फैक्ट्स नहीं है, या आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, या आपने कहीं से सुना नहीं है, तो आपकी दोष ही नहीं है सर। आपने अपने बुद्धि से, आपने अपनी सोच विचार करके, अपने विवेक से देखा परखा, फिर आपने उसको वेज समझ के यूज किया, कंज्यूम किया, लेकिन वेज नहीं था वो, तो आपके ऊपर दोष थोड़ी आएगा, नहीं आएगा। तो उसका दोष नहीं है माता जी, बिल्कुल नहीं। जी प्रभु जी, ठीक है हरे कृष्ण। जी। अगर आपने देखा ही नहीं, आप ना, आपको किसी ने बोल दिया कि नहीं माता जी इसमें नॉनवेज भी है, लेकिन आपने बोला नहीं नहीं छोड़ो, आपने उसको देखा तक नहीं, एक बार पढ़ के तो देखो क्या है इंग्रेडिएंट्स। कहीं कहीं लिखा रहता है उसमें एग एग कंटेंट करके, आपने देखा, आपने जानबूझ के देखा ही नहीं कि छोड़ो छोड़ो, देखेंगे तो पता लगा सही में नॉनवेज हो जाएगा, फिर नहीं खा पाऊंगी मैं, इसलिए इससे अच्छा मत पढ़ो। तो फिर आपके ऊपर दोष आ जाएगा कि आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हुए उसको ग्रहण कर लिया, जिसमें वेज लिखा था लेकिन उसकी इंग्रेडिएंट्स में एग कंटेंट था। तो आपको पढ़ना चाहिए, तो फिर आपके ऊपर दोष नहीं आएगा, आपके ऊपर दोष आ जाएगा अगर आप नहीं पढ़ते। प्रभु ठीक है जी, गौतम प्रभु। ऐसा मैंने ऐसा सुना है कि कुछ कोड्स होते हैं जिनका जैसे इन्वॉल्वमेंट नॉनवेज का होता है, तो वो कोड हमें तो अब सभी पता नहीं है, कुछ इंग्रेडिएंट्स पे लिखा भी रहता है और हम नहीं पहचान पाते हैं ना। ऐसा किसी ने बताया था मुझे कि उसमें जैसे वो कुछ कंटेन होता है। भाई मेरे ख्याल से जिसमें ग्रीन टिक है वो तो प्योर वेज है, उसमें तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे ख्याल से। क्यों, कोई बता सकता है कि ऐसे ग्रीन टिक लिख देते क्या जिसमें नॉनवेज होता है? प्रभु जी एक हार्ड जी हरे कृष्ण। पाउडर रहता है, कई बार ग्रीन टी रहता है, पर ओनियन गार्लिक पाउडर और जिसमें तो अदर अदर स्पाइसेस करके लिखा रहता है, मैं वो भी नहीं लेती। अगर हाँ वो अदर स्पाइसेस करके मेंशन है ना तो वो भी नहीं लेते, पर उसमें भी ग्रीन टी रहता है और ओनियन गार्लिक पाउडर रहता है, अगर हम हरे पढ़ने को कई हरे चीजों में। कृष्णा हरे प्रभु जी। जी कुछ जो माता जी कह रही हैं वो बिल्कुल लिखा रहता है, जैसे कि कुछ कोड्स लिखे रहते हैं। अगर वेज चिप्स भी है ना जो आते हैं लेस वगैरह के, उसमें 665 669 ऐसे कोड नंबर लिखे होते हैं। वो सारों में कहीं ना कहीं एनिमल फैट्स होते हैं या कुछ अन्य चीजें होती है जो हमें नहीं लेना चाहिए एक्चुअल में। तो वो कोड नंबर हमें पता होना चाहिए, उसके लिए एक्चुअल में आपको पढ़ना पड़ेगा कि इन कोड की मीनिंग क्या है। बहुत सारे ऐसे कोड नंबर्स होते हैं, इसलिए माता जी बोल रहे हैं, और वो बिल्कुल लॉजिकली भी है कि हमें पढ़कर या देखकर लेना चाहिए कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। वेज फूड में भी नहीं, तो सारे में लिखा रहता है आप स्पाइसी। तो खाली ग्रीन टिक देखोगे और इंग्रेडिएंट्स में ऑनियन गार्लिक देखोगे, ये दोनों नहीं है, तो फिर तो आप कंज्यूम कर सकते हो ना।
कर सकते प्रभु जी, लेकिन माता जी ने कहा कि कुछ में लिखा रहता है। हाँ बिल्कुल लिखा रहता है। जैसे कि अभी एक अमोघ लीला प्रभु जी का एक वीडियो वायरल हुआ है और पिछले कुछ समय का, जिसमें कि कॉस्मेटिक वेज है सारे, लेकिन उसके बाद भी उसमें कुछ कुछ ऐसी चीजें जैसे क्रिएटिनिन है या कुछ चीजें हैं कि जो कि न्यू बॉर्न बेबीज के कॉर्ड से बन रहा है। तो अब हमारे लिए भी कॉस्मेटिक यूज करना कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो गया है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं पर है। अब मैं अगर ऐसे देखूं या बोलूं तो मैं बोलूं भाई आपको जो खाना है, अगर आपको लग रहा है वेज है तो खाइए, मन में शंका आ रही है तो भैया चुपचाप साइड हो जाओ, दाल भात चटनी खाओ और खुश रहो, है ना। तो जितना अंदर आपने जाते तो जो है, आपने तो दूसरी दिशा में डाल दिया हमारे डिस्कशन को, अब कॉस्मेटिक्स में आ गया। नहीं, तो मतलब क्या सेम चीज कॉस्मेटिक्स यूज करना चाहिए कि नहीं करना नहीं प्रभु चाहिए? जी, इसी में गुटके का भी आया हुआ है कि जिसमें कि हैदराबाद के एक बच्चे ने गुटके के लिए वहां पर हैदराबाद में सारा चीज जितना भी हमारा वेस्ट बॉडी होता है है। वो सारा चीज कंज्यूम इकट्ठा किया गया, वहां के मेयर ने बोला और वो सारा चीज करके गुटखा बनाया गया है। और वो चीजें इस तरीके से चीजें चल रही है। अब सोचिए, अब जो गुटखा खा रहे हैं वो क्या खा रहे हैं, मतलब हम बात भी किसी से करेंगे, चबा रहे तो हम बोलेंगे भैया तू हमसे दूर रहे। इसलिए तो बोला ही जा रहा है ना, इंजूरियस फॉर हेल्थ, इंजूरियस फॉर हेल्थ। और मैंने अभी स्टडी की, मुझे किसी ने बोला कि शक्कर मत खाया करो प्रभु जी, तो फिर मैंने उस पे भी रिसर्च किया तो देखा कि जो शुगर बनता है उसको व्हाइटनिंग के लिए ये एनिमल्स के बोन्स मिलाए जा रहे हैं, पाउडर यूज किया जा रहा है। मैंने तो शुगर ही छोड़ दी। फिर ऐसे में तो फिर आदमी को खाना छोड़ना पड़ जाएगा। घास फूस खाना पड़ेगा प्रभु जी, सीधा सीधा कच्चा कच्चा। वही तो, आदमी कैसे रहेगा। बाकी और हम ऐसे में तो फिर जी जी, अगर हम सिर्फ केवल लहसुन प्याज की बात कर रहे हैं तो हम कुछ चीजें कर्मकांड के तौर पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब किसी के घर पे दुख या शोक होता है तो 10 दिन 13 दिन के लिए लहसुन प्याज उस समय भी मना कर दिया जाता है। भागवत कथा हो, नवरात्रि का समय हो, ऐसे समयों पर आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हैं। बहुत तर्क वितर्क करने की आवश्यकता मुझे लगता है पुष्पेंद्र प्रभु कहीं पर नहीं पड़ती है कि कर्मकांड जब भी कोई भी ऐसे कार्य किए जाते हैं, धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, वहां सबसे पहले ही लहसुन प्याज निषेध होता है। तो आप बोलिए कि आप जीवन भर के लिए नहीं छोड़ सकते, पर 7 दिन या 9 दिन के लिए क्यों छोड़ रहे हैं, कोई विशेष कारण तो होगा। तो आप ये ऐसी चीजें बता करके उन्हें अपनी बात कह सकते हैं। एक सही है, मेरे अभी एक मित्र है, उसकी वाइफ नवरात्रि का उपवास रखती है, तो वो 9 दिन जो है ना उसके घर में फिर प्याज लहसुन बनता ही नहीं है। तो क्यों नहीं बनता, तो उनको कुछ मालूम नहीं कि क्यों नहीं बनता, लेकिन ये है कि नवरात्र है इसलिए हम बंद कर देते हैं। तो कहीं ना कुछ कारण है जो बंद होता है। तो ये सब चीजों का तर्क आप दे सकते हैं। बिल्कुल माता जी सही पॉइंट रेज कर रही है। और कॉस्मेटिक्स में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता कि प्याज लहसुन वाले कॉस्मेटिक्स को क्या करना है। एक्चुअली वो आजकल के समय में बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं कि जहां पर हम बहुत चीजें ऐसे देख रहे हैं आजकल, हर्बल प्रोडक्ट्स के नाम पे चल रहा है कॉस्मेटिक्स में भी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं भाई आप इंस्टेंट कुछ भी चीजें घर की रेमेडीज यूज करिए, बट एक्चुअल में जितने भी हाईली कॉस्मेटिक्स आ रहे हैं, खास तौर पर लैक्मे तो कॉस्मेटिक में बैन कर दी गई है, क्योंकि उसमें जितने भी हैं मतलब 1.5 माह से लेकर के 7 माह तक के जो बच्चे जिनका अबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, उन बच्चों के उनके कॉर्ड को यूज किया जाता है, उनके प्लाज्मा को यूज करके एंटी एजिंग क्रीम बनाई जाती है, लिपस्टिक्स बनाई जाती हैं, फेस पाउडर कॉम्पैक्ट बनाए जाते हैं। अब हमें लगता है कि ये सारी चीजें एज अ यूज करनी चाहिए, बट सबको पता होना चाहिए कि हमें एक्चुअल में क्या यूज करना है। तो आप जो भी देखें कि किसमें क्या चीज है क्या नहीं है, और नहीं है तो कॉस्मेटिक के इंग्रेडिएंट पढ़ करके आप लीजिए। कॉस्मेटिक्स में सोच समझ के यूज करना चाहिए। ऐसी एग्जांपल चॉकलेट का भी आता है। चॉकलेट में भी ना पूरा मतलब नॉनवेज रहता है, उसमें इंसेक्ट्स के पूरे अवशेष रहते हैं, तो वो भी नहीं खाना चाहिए चॉकलेट। डेयरी मिल्क में तो खास तौर से ये सब होता है, तो आप बचें, ज़्यादा बेहतर है। जैसे अपना मिठाई में जो सिल्वर फॉइल लगाई जाती है वो प्योर एनिमल से बनती है, उसकी चर्बी से बनती है, तो वो सब नहीं खाना चाहिए। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे जैसे डिस्कशन होते हैं आपस में तो आदमी को समझ में आता है ये सारी चीज़ों से बचना चाहिए। कोशिश करें बचने की, प्रयास करें,
क्योंकि फिर वही हो जाएगा। आप प्रयास तो करो, भगवान कह रहे हैं अभी अध्याय में, अभी अपन ने पढ़ा ना श्लोक जिसमें कहते हैं प्रयास, प्रारंभ तो करो, वो मतलब उत्कृष्ट है। प्रारंभ करना है, बस ऐसा कोशिश करते रहना है अपनी तरफ से कि हम फॉलो करने की कोशिश करें। तो गौतम प्रभु कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? क्लास क्लोज करें। प्रभु जी हरे कृष्णा। जी माता जी हरे कृष्ण। प्रभु जी जैसे अभी ये बताया माता जी कॉस्मेटिक वाला, तो वैसे ना उसमें एक साउथ की मूवी भी आई है अभी यशोदा, जिसमें ना पूरा दिखाया गया है कि कैसे ब्यूटी प्रो वो लोग ना जितने भी कंपनीज हैं वो लोग एक मतलब वो भी करते हैं, स्कैंडल भी करते हैं कि सैरोगेट मदर्स बनाते हैं और उनके जिंदा मतलब उनके जो फीटस होती है ना उसको निकाल के वो रखे रहते हैं और उसको ना क्रीम्स वगैरह में यूज करते हैं। उससे ना एंटी एजिंग का काम करता है वो बच्चों का जो वो फीटस रहता है ना उसमें से जो भी वो निकाल के, तो वो लोग ऐसे करते हैं। मतलब बहुत बड़े बड़े ऐसे स्कैंडल्स चल रहे हैं, तो इसके ऊपर बहुत अच्छी मूवी भी बनी हुई है। तो ये सही है कि ना ये कॉस्मेटिक वाले ऐसे ही कर रहे हैं। और ये तो माता जी लोगों को अब सोचना इतना चाहिए। खतरनाक है ये सब, बहुत ज्यादा। चलो तो आज समय ज्यादा हो रहा है, मेरे ख्याल से अब क्लोज करना चाहिए सेशन को, क्योंकि सबको मजा आ रहा है इस डिस्कशन में। प्रभु जी मेरा बस ये था कि आपने एक श्लोक बताया प्रभु जी, भक्ति रसामृत सिंधु का था क्या प्रभु जी? अपने हाँ श्लोक का वर्णन। हाँ, भक्ति रसामृत सिंधु का। ठीक है, चलिए सब मिलके एक बार हरे कृष्ण का महामंत्र जप करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।